नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अमेठी की, जहां जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बारिश के चलते बढ़ी ठंड व ठिठुरन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरदोई की, जहां यातायात माह के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस को यातायात नियमों के संबंध में किया जागरूक। साथ ही आगे बढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां आरआरसी केंद्र की दीवार पर बने मुख्यमंत्री के चित्र पर शरारती तत्वों ने पोती कालिक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां आज सुबह से अचानक मौसम में हुआ बदलाव। घनघोर छाए रहे बादल, शुरू हुई बारिश। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुई बारिश के चलते बड़ी ठंड और ठिठुरन। जहां एक तरफ हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर गेहूं की फसल को लेकर खुशी देखने को मिली, वहीं एक तरफ तराई क्षेत्रों में धान की फसल ना कट पाने की वजह से चिंतित दिखे किसान। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र में यातायात माह के दृष्टिगत आम जनमानस को यातायात नियमों जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना आदि के संबंध में जागरूक कर पैम्पलेट वितरित कर भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आम जनमानस से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, नगर क्षेत्राधिकारी, यातायात और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद भी जिले के अझुआ, भरवारी, ओसा मंडी में किसानों के पड़े धानों की समय से तौल नहीं हो सकी। बीती रात हुई बारिश में मंडियों में पड़ा धान भीग गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि जनपद के विभिन्न हिस्सों से किसान अपना धान मंडी में बेचने लाए थे, जो पिछले कई दिनों से खुले में पड़ा था। बीती रात की बारिश में किसानों का सारा धान भीग गया। अब इस धान को सुखाने में किसानों को कई दिन लग सकते हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के पूरे कालिक बख्श मजरे एहार गांव में नवनिर्मित आरआरसी सेंटर की दीवार पर बने मुख्यमंत्री के चित्र पर शरारती तत्वों ने कालिक पोत दी। कालिक लगा चित्र सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। डलमऊ विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत एहार में कूड़ा प्रबंधन के लिए शासन की ओर से आरआरसी केंद्र बनाया गया है, जिसकी दीवार पर स्वच्छता अपनाने के स्लोगन लिखे गए हैं। उसी के बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र को भी उकेरा गया है। किसी खुराफाती तत्व ने उनके चित्र पर कालिक पोत कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो पुलिस टीम भेजकर मामले की जांच करवाई जाएगी। सादर अवगत कराना है कि थाना लालगंज के मजरे कालिका बखश अहिहार में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की दीवार पर किसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की चित्र पर कालिक लगा दिया था। इस सूचना पर तत्काल हल्के के दरोगा द्वारा जाकर के चेक किया गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान रायबरेली जिले में चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश और प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा 23 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। रायबरेली जनपद को विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत 8 गाड़ियां मिली हैं और जल्द ही और गाड़ियों के मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। उसके बाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जाकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। विकसित भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहां लोगों के आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसे अनेक योजनाओं को जानकारी देने के साथ ही उनको योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। आइए जानते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में क्या कुछ कहा जिले की मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने। मैम, विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या है इसका जो है
किस तरह लोगों तक पहुंचाए जाएंगे? जी देखिए, पूरे भारत में और हमारे प्रदेश में भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरुआत हुई है। 22 के शाम को हमें गाड़ी मिली है, 23 तारीख को हमें कुछ गाड़ियाँ मिली। अब तक हमारे जनपद में 4 गाड़ियाँ हमें मिल गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमें कुल 8 वाहन प्राप्त होने हैं, जिसमें प्रत्येक गाड़ी जो है एक गाँव पंचायत को कवर करेगी। ये कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी 2023 तक चलेगा। इसके अंतर्गत वैन के साथ में कुछ ऑपरेटर और सब लोग आते हैं। कुछ 5 विभागों के इसमें गांव पंचायत में, पंचायत भवन में या फिर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो उसमें स्टॉल्स लगते हैं, उनको कुछ वहीं पर कुछ स्वास्थ्य की सेवाएं या फिर बाकी सेवाएं उनको दी जाती हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना या फिर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना। तो इस तरह से हमारी ये जो गाड़ी है ये प्रत्येक गांव पंचायत में पहुंच रही है। अभी 4 गाड़ियां हमारे पास है, आशा है कि शाम तक एक गाड़ी और आ जाएगी और इसी प्रकार 8 गाड़ियां हमें मिल जाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और इसी प्रकार से नगर क्षेत्र में भी कुछ गाड़ियां प्राप्त होंगी जो अभी तक नहीं प्राप्त हुई हैं। जैसे प्राप्त होंगी तो सेम रूपरेखा पर कार्यक्रम नगर में भी आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।